अस्सलाम वालेकुम। एएस एजुकेशन एकेडमी के एक नए वीडियो में फिर से आपका इस्तकबाल है। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के पहले सबक यानी सही आदात की चौथी मश्क को मुकम्मिल करेंगे। पहला सवाल है खाली जगहों को पुर कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 बिट्स है हमारे पास और खाली जगहों को पुर करना है, सब में ज़रब देना है और अलामतें मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर माइनस माइनस है, प्लस माइनस है, माइनस माइनस है, प्लस माइनस है, यहाँ पर कुछ डैश छुटा हुआ है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कुछ सीखा था, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले वीडियो देख लें। हमने सीखा था कि अगर प्लस इंटू माइनस यानी प्लस से अगर माइनस को ज़रब दिया जाए तो माइनस आएगा और माइनस से प्लस को भी ज़रब दिया जाए तो माइनस ही आएगा। और हमने सीखा था कि माइनस इंटू माइनस यानी 2 बार माइनस रहेगा तो प्लस आएगा और प्लस इंटू प्लस तब भी प्लस आएगा। ये बॉक्स को आप हमेशा याद रखें। अगर ऑल्टरनेट है, प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तब माइनस आएगा, दोनों के दोनों माइनस हो या दोनों के दोनों प्लस हो तब आपको आएगा प्लस। अब उसकी मदद से हम यहाँ पर सबसे पहले देखिए, माइनस है, 2 बार माइनस है तो क्या आएगा, जवाब प्लस में आएगा। ये 100 है और ये 6 है। अब 100 और 100 छक्के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 600। अब रही बात अलामतें लिखने की, जैसे कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आप प्लस लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर है -3 ज़रब डैश मसावी 3, मतलब -3 को किससे ज़रब दिया गया कि जवाब क्या आ गया, +3 हो गया। तो अब यहाँ पर 1 से तो ज़रब दिया गया उसको, क्योंकि 3 एकन 3 हासिल हुआ, लेकिन यहाँ पर -3 से अगर 1 को ज़रब देंगे तो -3 आएगा, लेकिन हमने इसको किससे ज़रब दिया होगा, -1 से, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए 3 एकन 3 और ये माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर ये लिख दिए। अब 100 ज़रब 6, अब देखिए एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, यहाँ पर देखिए प्लस है माइनस है तो क्या आएगा माइनस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले अलामत डाल दीजिए आप, 100 ज़रब 6 600 आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी दोनों के दोनों माइनस है तो प्लस 20 ज़रब 10 यानी 20 दहा 200। और आखिर वाला सवाल है, यहाँ पर प्लस है माइनस है, जैसे कि हम जानते हैं प्लस माइनस है तब माइनस, एक प्लस वाला है माइनस वाला, तो आपको आएगा यहाँ पर माइनस और 15 दिया आपको 45। ये रहे आपके जवाब। इस तरह आप मुख्तलिफ सवाल लेकर कर सकते हैं। आपकी किताब में ये कीजिए, कोशिश कीजिए के तहत मुख्तलिफ सवाल है उसको भी हल करिए। अब हम मुकम्मिल करते हैं दूसरा सवाल, हासिल ज़रब मालूम कीजिए। यहाँ पर है मुख्तलिफ सवालात 1 2 3, जैसे कि हमने 8 तक सवालात लिए। आपकी दरसी किताब में 10 सवालात है। आखिर के 2 सवालात आप होमवर्क कीजिए इनको देखने के बाद। तो सबसे पहले इनको अच्छी तरह देख लें। अब यहाँ पर है देखिए, ये बहुत ईजी है, सिंपल है, 3 एकन 3। अब अलामत लिखना क्या है, ये प्लस है और माइनस है तो अब जाहिर बात है माइनस ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये है हमारा दूसरा बिट। अब 225 एकन आपको आएगा 225, और ये माइनस है और प्लस है। जब भी अलामत है माइनस प्लस या प्लस माइनस होती है, आती क्या है माइनस ही आती है। ये हो गया आपका जवाब। अब यहाँ पर देखिए 21 ज़रब 30 लिखना है हमको। अब इतना तो हम डायरेक्ट ज़रब नहीं दे सकते। देखिए -21 और ये -30, यहाँ पर हम इसको आसानी से ज़रब कर सकते हैं बाजू में। यहाँ पर लिखिए 21 और ये लिखिए 30, 0 एकन 0 यानी 0 दूनी 0। अब आपको 3 एकन 3 3 दूनी 6। अब आप 0 ये 3 और ये 6 यानी 630। अब आप यहाँ लिखेंगे 630। अब अलामतें 2 बार माइनस है तो वो हो जाएगी प्लस। ये रहा हमारा जवाब। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर 316 एकन 316 आएगा, क्योंकि एकन है आपको ज़रब वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब जाहिर बात है माइनस माइनस है तो प्लस में ही रहेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप यहाँ पर एक चीज सबसे पहले गौर करें, 0 है बीच में, मतलब ज़रब में 15 ज़रब 0 0। अगर हम 1000 करोड़ लाखों को भी 0 से ज़रब देते हैं तो जवाब 0 ही आता है। तो यहाँ पर हमको माइनस प्लस लिखने की ज़रूरत कुछ नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0। अब ये है हमारा नेक्स्ट बिट। अब आपको यहाँ पर -12 -11 और ये 10, सबसे पहले हम इतने को कर लेंगे बाजू में। ये है 12 और है 11, 1 दूनी 2, 1 एकन 1, 1 दूनी 2, 1 एकन 1। अभी आप देखिए ये हो गया 2 और ये 1 और 2 कितना होगा 3 और ये 1 132। अब देखिए इन दोनों का क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गए ये दोनों, तो यहाँ पर आएगा 132 ज़रब 10।
अब हमको 132 ज़रब 10 इनको ज़रब देना है। आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, 132 ज़रब 10 क्या होगा 132, और आखिर में अगर आप सिफर लगा दें तो वो उसके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बिट है यहाँ पर 9 ज़रब 3 ज़रब 6। आप इसको भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले माइनस माइनस को ज़रब दे लेंगे। ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ 9 और ये ज़रब 3 6 यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा 18। अब 9 को 18 से ज़रब दे, आप चाहे तो बाजू में कर भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 18 और ये 9 ज़रब करिए, 9 अट्ठे कितना होता 72, 72 का 2 हासिल है 7, 9 1 का 9 और ये 7, आपको आएगा 16, यानी इसका जवाब होगा 162। इसी तरह ये सवाल है हमारा, यहाँ पर भी आप तो यहाँ पर तीनों के तीनों माइनस है, तो सबसे पहले इसको ज़रब दे लें, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 5 अट्ठे 40 हासिल है 4, 5 एकन 5 और ये 4 ये 90 आया, और ज़रब में ये है -4। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, 4 सिफर सिफर 4 नहा आपको आएगा 36। ये रहा आपका जवाब। चलिए अब हम मुकम्मिल करते हैं तीसरा सवाल। अमल इंजमात के लिए कमरे जमात का दर्जे हरारत 40 से फी घंटा 5 डिग्री सेल्सियस कम किया जाता है। 10 घंटे बाद कमरे का दर्जे हरारत क्या होगा। सबसे पहले अमल इंजमात, मतलब यहाँ पर अमल इंजमात के लिए हम जैसे कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि धूप इतनी डिग्री है, इतनी डिग्री सेल्सियस है, हम रोज़ाना सुनते रहते हैं, तो वहाँ पर उसी तरह यहाँ पर ये 40 कहा गया, यहाँ पर 5 कहा गया, कुछ चीज़ें अमल इंजमात के लिए, मतलब कमरे को यहाँ पर एक किस्म का ठंडा करने के लिए क्या किया जा रहा का दर्जे हरारत 40 से, मतलब कमरे का दर्जे हरारत मौजूदा जो दर्जे हरारत है वो है 40, और फी घंटा उसे 5 दर्जे हरारत घटाया जा रहा, यानी कम किया जा रहा। इसी तरह कितने घंटे किया गया 10 घंटे किया गया, तो 10 घंटे के बाद उस कमरे का दर्जे हरारत क्या होगा। तो सबसे पहले हमको लिखना यह है कि इसमें कमरे का दर्जे हरारत है कितना। यहां पर हम लिखेंगे कमरे का मौजूदा दर्जे हरारत, ये है हमारा 40 डिग्री, और ये हम इसको कहते हैं सेल्सियस। ये हरारत नापने की एक इकाई है सेल्सियस। अभी आप देखिए फी घंटे कम किया जा रहा, कितना, यहां पर हम लिखेंगे फी घंटा कम किया जा रहा। क्या कम किया जा रहा, दर्जे हरारत कितना 5 डिग्री सेल्सियस, और कितने घंटे किया गया 10 घंटे कम किया गया, तो यहां पर 10 घंटे में कम किया गया दर्जे हरारत, मतलब 10 घंटे में कितना कम किया गया। तो आप यहां पर 10 और ज़रब यहां पर जैसे कि 5, अब आप 10 पंजे यहां पर आ जाएगा 50, और ये डिग्री ये घटाया गया है, यानी कम किया गया है। तो कमरे का दर्जे हरारत कितना था मौजूदा 40 था, तो हम यहाँ पर बाजू में लिखते हैं। अब 10 घंटे के बाद जो दर्जे हरारत होगा उसको किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर 10 घंटे बाद दर्जे हरारत, पहले कितना था 40, और कितने घंटे की हम 10 घंटे कम किया गया, कितना 5, तो कितना था वो 50। अब इसमें से इसको माइनस कर देना है आपको, यानी पहले इतना था और इतना घटाया गया कम किया गया, इसका मतलब क्या माइनस करना है। अगर इजाफा किया गया बढ़ाया गया तो तब आपको प्लस करना है, यहाँ पर घटाया गया इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। अब 40 में से तो 50 जाता नहीं, तो हम क्या करेंगे 50 में से 40 को निकालेंगे, ये आएगा 10। अब बड़ा का दत कौन है, तफरीक वाला है, तो आपको आएगा तफरीक 10, यानी उस कमरे का दर्जे हरारत कितने घंटे बाद 10 घंटे बाद कितना हो जाएगा तफरीक 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। इसके बाद वाले सवालात हमें नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मिल करेंगे।